दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अतिथि शिक्षक की एक मांग है 60 साल की पॉलिसी बने। इस मांग को लेकर ये पिछले 13 दिन से कभी एलजी हाउस, कभी मनीष सिसोदिया और अब मनोज तिवारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। बशर्ते इन शिक्षकों को अब स्कूल से नोटिस भी मिलने लगा है। आइए हम बात करते हैं अतिथि शिक्षक मनीष, क्या बात है? आप लोग 13 दिन हो गया प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होगी कैसे? हम लोगों को फुटबॉल बना दिया गया है सरकार द्वारा, विपक्ष द्वारा और एलजी साहब द्वारा। कभी मनोज तिवारी जी बोलते हैं कि आपके लिए 31 अगस्त तक का सर्कुलर आ जाएगा। कल एक मेल आती है, वो भी स्कूलों में मेल आई है, सर्कुलर नहीं आया है। क्योंकि सर्कुलर डिपार्टमेंट इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसको खुद को डर है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मामला है, उनको सबको जेल हो जाएगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल अब लोगों को धमकियाँ दे के स्कूलों को बुला रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह से ठप हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आप शो कोर्स दे कैसे सकते हो? आपने तो मुझे 28 तारीख को बाहर निकाल दिया कोर्ट के मुताबिक। अब आपने मुझे कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया है रीज्वाइन करने के लिए? नहीं दिया है। आप मुझे बुला रहे हो, आप मुझे कहते हो कि स्कूलों में आओ, किस बेस पे मैं आऊँ? और मनोज तिवारी जी तो हमारे साथ पूरी की पूरी राजनीति करने लग रहे हैं। अगर वो वाकई में हमारे सच्चे हितैषी होते तो पिछले 3 दिन से हम उनके घर के बाहर बैठे हैं, अंदर बुलाते हैं। परसों उन्होंने बुलाया, मैं कर दूंगा आपका सर्कुलर 31 अगस्त तक, जिसमें किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जब तक पॉलिसी पे आगे काम नहीं हो जाता। कल मेल आती है 29 मार्च तक के लिए, मतलब फिर तो हम 13 दिन स्कूल जाएंगे, इनके काम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम फुटबॉल बन जाएंगे। तो मतलब ये शिक्षकों के साथ दोहरी राजनीति क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा पॉइंट जो देखने वाला है, अरविंद केजरीवाल जी जो खुद धरना प्रदर्शन अनशन करके जाकर सीएम बने, आज वो इन गेस्ट टीचरों की सुध लेने नहीं आ रहे जो उनके सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे थे, जिनका ढिंडोरा मनीष सिसोदिया जी जगह जगह पीट चुके हैं कि इन्होंने मेरी शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया। आखिरकार करना क्या चाह रही है सरकार भी और विपक्ष भी? विपक्ष और सरकार दोनों विफल हो चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह से शिक्षकों के मामले के अंदर। और अब ये राजनीति करना बंद करो और इसका निवारण करो, क्योंकि ये लोग पागल नहीं हैं जो सड़कों पर आकर बैठते हैं। एक शिक्षक है, जिस शिक्षक ने इन लोगों को बनाया, आज ये उनसे ही दूर भाग रहे हैं। क्या लगता है सरकार आप लोगों की सुध लेगी या आप लोगों को इस तरीके से बेसहारा छोड़ने का इरादा बना रही सरकार? अगर सरकार हमारी सुध लेना वाकई में चाहती तो मनीष सिसोदिया जी के घर में हम 6 दिन बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मैं एलजी साहब के पास जा रहा हूं और गेस्ट टीचरों के बीच में जाकर ये कैबिनेट नोट दे रहा हूं। और सच्चाई मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से, कि सच्चाई कुछ और है। उन्होंने जो कैबिनेट नोट बनाया ना, वो कैबिनेट नोट पूरा प्रॉपर नहीं था। उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजने की बात करी, यही एलजी साहब ने अंदर जाके, जब हमारे 3 लोग जाते हैं कि मैं इसको डिपार्टमेंट को भेजता हूँ, अरे आप जब हमारे लिए इतना काम करना चाह रहे हैं तो एक सर्कुलर निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये सर्कुलर निकालेंगे तो इनको पता है कि गेस्ट टीचर हमारे लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। मतलब ये राजनीति करने लग रहे हैं सारे के सारे, और इस राजनीति को बंद करना होगा, नहीं तो ये आंदोलन अब बहुत बड़ा महाआंदोलन बनने वाला है। शिक्षक पिछले 13 दिनों से एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 साल की पॉलिसी चाहिए। इस प्रदर्शन में जो भी शिक्षक आ रहे हैं उन्हें अब स्कूलों से नोटिस भी मिल रहा है। आइए ऐसे एक शिक्षक से बात करते हैं जिन्हें स्कूल से नोटिस मिला। क्या नोटिस मिला आपको? सर, कल ही हमने अपना स्कूल ज्वाइन किया, वो भी मनोज तिवारी जी से मीटिंग के बाद। उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया कि आप जाके अपना स्कूल अच्छे से ज्वाइन करो। कल हमने स्कूल ज्वाइन किया और हमने साइन कर दिए, तो उसके बाद हमने मीटिंग की। उसके बाद हमें हमारी एचओएस बोल रही हैं कि आपने हमसे पूछा नहीं और हमसे बिना पूछे साइन कर दिया, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करने के लिए मना नहीं किया, पर हम लोग वहाँ पर जब अपनी आपस में बात करें तो हमें सभी के इवनिंग स्टाफ के सामने, बच्चों के सामने हमें ओपनली माइक में हमें धमकियाँ दी गई और हमसे इस तरीके का बदसलूकी की गई जो कि बिल्कुल भी हमारे दायरे में नहीं आता। और हमें कहा कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। आज हम सब यहाँ पर है तो देखिए सर, शोकॉज नोटिस भी निकाल दिया गया हमारे लिए। शोकॉज नोटिस के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपको कारण बता? सर, ये हमारे ग्रुप में आया है, फोन पे, जो हमारा स्कूल का ग्रुप है, हमें बाकायदा उस पर भेजा गया है ये। लेकिन क्या जैसे आप लोगों का मतलब कार्यकाल है 28 फरवरी को खत्म हो गया, क्या उसके बाद आप लोगों को कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला? किस हिसाब से आप लोगों की दोबारा ज्वाइनिंग हुई? नहीं सर, कुछ नहीं। हमारा रेगुलर जो रजिस्टर था हमने उस पर साइन किए हैं जाके कल, और उसके बाद में कुछ ऐसा नहीं था। बस उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं इसको करते हो, अपना सामान सबमिट करो, ये करो, अदरवाइज आपको हम यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। हमें वो टर्मिनेट करने की धमकी दे भी कैसे सकते हैं, ये उनके हाथ में नहीं है। हाँ, स्कूल पहले जब जा रहा था 28 फरवरी से आप लोगों की बायोमेट्रिक बाकायदा अटेंडेंस लगती थी, आधार युक्त है जो कि, क्या स्कूल दोबारा ज्वाइन करने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई गई या बिना उसके आप लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया गया? सर, हमें 1 तारीख से हम स्कूल ही नहीं गए थे, उसके बाद हमारी कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी, कोई रेगुलर रजिस्टर पे साइन नहीं हो रहे थे, पेपर्स पे साइन होते थे। अभी 3 दिन पहले हमें पता, पेपर कहने का मतलब किस पेपर पे साइन? ब्लैंक पेपर सर, ब्लैंक पेपर, जिसको फाड़ के भी फेंक दिया जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ। कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं था किसी के भी पास में। कल बताया गया है तो हमने कल जाके बायोमेट्रिक की, अटेंडेंस रजिस्टर पे रेगुलर साइन किए, पर उसमें भी ये कहा गया कि सैलरी का उनके हाथ में कुछ नहीं है, सैलरी होगी भी नहीं होगी।
हम इसके लिए हम क्या करें? हमें गवर्नमेंट बोल, यहाँ से हम मीटिंग करके जाते हैं, हमें बोलते हैं आप जाइए स्कूल ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके हमें बेइज्जत कर दिया जाता है। कुछ और शिक्षकों से हम बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। शिक्षा विभाग जिस तरीके से आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहा, मनीष सिसोदिया आप लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक जिसके लेकर दिल्ली सरकार कहती थी मेरे स्कूल में जो कार्रवाई काम जितने काम हुए हैं उतना देश के किसी भी स्कूल के अंदर सरकारी में काम नहीं हुए, हमारे स्कूलों को लेकर वो अपने स्कूल का मॉडल के रूप में पेश करते थे, लेकिन आज वो स्कूल के शिक्षक आज सड़कों पर हैं। क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा 13 दिनों के अंदर आपसे मुलाकात करने के लिए आया? देखिए सर, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क था। हमने पॉलिसी पास करवाई, कैबिनेट में पास पॉलिसी की, लेकिन एक दिन भी बहुत लंबे समय तक हमने संघर्ष किया। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कभी भी हमारी सुध लेने के लिए वहाँ नहीं आए। क्या उनका ये राइट नहीं बनता था? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमें वो बनाए हैं, वहाँ पर वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ तानाशाही है। इस सिस्टम में बीजेपी भी इन्वॉल्व है और आम आदमी पार्टी भी। आई थिंक बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही जिम्मेवार हैं। अगर एलजी साहब चाहें, बीजेपी गवर्नमेंट चाहे, तो हमारा काम जो है 80% हो चुका है। डेफिनेटली ये काम भी हो सकता है, क्योंकि इस काम में क्या है, एक बाधा हुई है, बीजेपी नहीं चाहती। यहाँ लड़ाई जो है वो क्रेडिट की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी चाहती है कि ये काम आम आदमी पार्टी ने करे, आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये काम बीजेपी ने करे। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये तो एक तानाशाही है। और एलजी साहब इज वेरी सिंसियर पर्सन, वो ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो चाहे तो ये काम हो सकता है और गेस्ट टीचर्स का भला हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि आज जो अतिथि शिक्षकों की जो स्थिति है वो किसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? सर बिल्कुल राजनीति का शिकार है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इनके पास एक्सक्यूजेज हैं। शिक्षा मंत्री जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सिसोदिया ये बोल देते हैं कि एलजी के पाले में एलजी साइन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, और एलजी ये कह देते हैं कि नहीं ये मेरे पास प्रॉपर नहीं आया है। इसी तरीके से हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। पर मैं केजरीवाल जी से और सिसोदिया से दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, जब उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया था कि आपको मैं परमानेंट करूँगा, तब उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया था कि आपको एलजी से जाके साइन लेने पड़ेंगे? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया था कि आपको रोड पे बैठना पड़ेगा, आपको स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, आपको छोटे छोटे बच्चे जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे आपको यहाँ पे बैठना चाहिए। अब वो कहते हैं हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया। अभी तो थोड़े दिन पहले केजरीवाल जी इन्हें एक जगह बोला था, मैंने खुद सुना उनका इंटरव्यू, कि मनीष सिसोदिया जी की इतनी तारीफ होती है एजुकेशन मिनिस्टर की, विदेशों में भी लोग पूछते हैं कि आप कैसे चला रहे हो। सर इनका गवर्नमेंट की मनसा साफ नहीं है हमारे प्रति। अगर गवर्नमेंट चाहती तो गेस्ट टीचर को यहाँ पक्का कर सकती थी। उन्होंने कैबिनेट में जैसे पॉलिसी पास की, तो गवर्नमेंट की अगर नीति साफ होती तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? सिसोदिया जी हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? केजरीवाल जी हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? बीजेपी के बीच में मनसा नहीं है, नहीं आम आदमी पार्टी की है। ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं, और इनको इलेक्शन के टाइम हम ये दिखा देंगे गेस्ट टीचर की पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। वी फाइट टू द लास्ट, अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ी रहेगी। और आमरण अनशन किया जाए तो वो भी होगा, मृत्यु भी हो जाए तो वो भी हो सकती है। इस समय गेस्ट टीचर बहुत परेशान है, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही, वो परेशान रोडों के ऊपर बैठ चुके हैं। कहाँ की तानाशाही है? क्या डेमोक्रेटिक है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक? क्या परिभाषा होती है प्रजातंत्र की? क्या प्रजातंत्र है? बिल्कुल प्रजातंत्र नहीं है। केजरीवाल ने हमारे साथ घिनौना खेल खेला, साथ में बीजेपी ने वही रोल अदा किया। ये दोनों ही पार्टियां हमारे साथ गेम खेल रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा हमें। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि केवल अतिथि शिक्षक राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमें कारण बताओ नोटिस थमाया जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए गणेश पाठक, दिल्ली।